एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि युकीमारू के अंदर से चाकरा बाहर निकलता ही जा रहा था और वह बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। फिर हम अकात्सुकी को देखते हैं, वो लोग कहीं जा रहे थे। तभी टोबी कहता है कि हे दाईदारा, जरा देखो वो डम्पलिंग शॉप है, चलो कुछ खा कर आते हैं। फिर दाईदारा कहता है कि पता है तुम बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा हरकत करते हो। फिर टोबी कहता है कि इतना जल्दी है क्या? हम टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए निकले हैं, वैसे भी हमें उसका कुछ पता नहीं चला है तो थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। वैसे हम कौन सी टेल को पकड़ने वाले हैं? दाईदारा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि थर्ड टेल, बेवकूफ। टोबी कहता है कि ठीक है, पहले हम उसे ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। तभी पीछे से एक लेडी आती है और कहती है कि आपका डम्पलिंग तैयार हो गया। उसे देखकर टोबी बहुत ही खुश हो जाता है और उसे खाने के लिए जा रहा था। दाईदारा भी बहुत ध्यान से उसे देख रहा था कि टोबी अपना मास्क हटाकर खाएगा, लेकिन टोबी पीछे मुड़कर डम्पलिंग खाने लगता है और कहता है कि दाईदारा, उसे देखो जरा, ये तुमने तो नहीं बनाया, वैसे क्या यह तुम्हारा आर्ट है? यह सुनकर दाईदारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर टोबी वहां से भागने लगता है तो दाईदारा उसे मार के दूर ही फेंक देता है। वहीं लेक के पास रिंजी और बाकी लोग यह सब देख रहे थे। युकीमारू से चाकरा निकलता ही जा रहा था। वहीं बोर्ड पर गोजो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो गुरेन बताती है कि टेल बीस्ट बाहर आ रहा है। उधर शीनो को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि मेरे कीड़ों को अजीब सा चाकरा फील हो रहा है। तभी पीछे से किबा भी कहता है कि हाँ, अकामारू को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। वहीं रिंजी कहता है कि हवा का रुख बदल चुका है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वहाँ आखिर चल क्या रहा है? फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग लगभग पहुंच ही गए थे और वो लोग फॉग, कोहरे की तरफ चलते जा रहे थे। काकाशी सबको कहते हैं कि आराम से। तभी नारुतो बाहर निकलता है और जंप करता है, जिसकी वजह से चमगादड़ उसे देख लेते हैं। तो वो बैठ जाता है रिंजी के पास और उसे बताता है कि उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। वहीं नारुतो कहता है कि अब तो पक्का उन्हें उनका पता चल चुका होगा। फिर रिंजी कह रहा था कि गुरेन के वापस आने से पहले उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होगा, तो पूरा स्मोक फैला दो। तो वे लोग यही करते हैं और पूरा जंगल धुआं धुआं कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काकाशी सबको रोकते हैं और कहते हैं कि पूरा इलाका स्मोक से भर चुका है, वे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वे अगर ज्यादा देर तक रुकेंगे तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि फॉग के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें अलग होना पड़ेगा। तो नारुतो, तुम अपना देख लेना। तो नारुतो कहता है कि क्या मुझे लड़ाई से दूर रख रहे हो? काकाशी कहते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य है वो लेक, तो तुम बस उस फॉग में जाकर देखो, लेकिन किसी पर भी हमला मत करना। फिर वह वहां से चला जाता है। तो यामाटो कहते हैं कि उसे अकेले जाने देना सही है। काकाशी कहते हैं कि इतना तो वे उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर वो मन में कहते हैं कि उसके अलावा और कोई भी जीवित नहीं रह सकता। फिर सभी लोग नीचे जमीन पर उतर जाते हैं। किबा कहता है कि बहुत अच्छा, अब तो उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा। फिर यामाटो कहते हैं कि क्या वे लोग भाग गए? काकाशी कहते हैं कि नहीं, वे लोग बस उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। उधर नारुतो कह रहा था कि अब समय आ गया है जरा नजदीक से देखने का, और फिर वह जंप कर देता है पानी में। और तभी हम देखते हैं कि वह गमातासु के साथ बाहर निकलता है और नारुतो कहता है कि लगता है वह थोड़ा गहरे पानी में चला गया था। कामाकीची बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही वे घर पहुंचे थे और उसने फिर से उन्हें यहाँ बुला लिया। नारुतो कहता है कि देखो प्लीज मेरी मदद करो, ठीक है मैं बाद में तुम्हें पार्टी दूंगा। कामाकीची कहता है कि यहाँ चाकरा काफी इंटेंस है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वहीं युकीमारू से चाकरा निकल ही रहा था और पानी के अंदर से भी थ्री टेल बाहर आने की कोशिश कर रहा था और फाइनली उसका एक टेल बाहर निकल आता है और धीरे धीरे वो पूरा ही बाहर निकल जाता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक गए थे। काबुतो कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है और हमने इसे ढूंढ लिया। युकीमारू ने थ्री टेल को कंट्रोल कर लिया, लेकिन युकीमारू का हालत कुछ ठीक नहीं था। तो गुरेन कहती है कि क्या होगा अगर युकीमारू उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो? फिर काबुतो कहता है कि ये तुम्हारा काम होगा उसे पकड़ कर रखने का। और तभी युकीमारू से चाकरा निकलना बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो थ्री टेल बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसका आवाज सभी लोग सुन पा रहे थे और पानी में जैसे सैलाब ही आ गया हो, जिसकी वजह से सभी लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं। काबुतो युकीमारू को बचा लेता है और कहता है कि गुरेन, उसे तुरंत जाकर पकड़ो। फिर गुरेन जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वह काफी ज्यादा ताकतवर होता है। गोजो भी डरा हुआ था और कहता है कि गुरेन, अभी मौका है, तुरंत कराओ। फिर गुरेन अपने क्रिस्टल स्टाइल का उपयोग करती है और उसे लग रहा था कि उसने थ्री टेल को पकड़ लिया है, पर वह वास्तव में गलत थी और वह उसे तोड़ देता है। फिर गुरेन गुस्से में उस पर अटैक करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था।
तभी वो थ्री टेल अचानक उसकी ओर दौड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वह रुक जाता है। वास्तव में उसे गोजो ने पकड़ लिया था और वो कहता है कि गुरेन अभी तुरंत, लेकिन वो थ्री टेल उसे उठाकर फेंक देता है। तो गुरेन आखिरकार अपने क्रिस्टल स्टाइल का उपयोग करती है, जिसके वजह से वह थ्री टेल को कैप्चर कर लेती है। यह देखकर काबुतो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि क्रिस्टल स्टाइल इतना ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि गोजो पानी से बाहर निकलता है। वहीं गुरेन भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और कहती है कि मेरा चाक्रा पूरी तरह खत्म हो गया है। वहीं किबा कह रहा था, क्या कर रहे हो शीनो, तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? शीनो कहता है कि क्योंकि वे आसपास में खड़े हैं, इसलिए। काकाशी कहते हैं कि शांत रहो तुम दोनों और यहाँ पर ध्यान दो। तभी कहीं से हिनाटा कहती है, अपने ऊपर देखो। तभी रिंजी की टीम उन पर अटैक कर देती है, लेकिन साकरा और साई वहां पर आकर उनको बचा लेते हैं। तभी वहां पर हिनाटा आती है तो शीनो कहता है कि तुमने वो कैसे देखा? तो हिनाटा बताती है कि उसने अपने ब्याकुगन का इस्तेमाल किया था। वहीं पर रिंजी कहता है कि अगली बार इस लड़की से उन्हें संभल कर रहना होगा। उधर नारुतो और बाकी दोनों लोग जा रहे थे, तभी नारुतो को कुछ दिखता है। गामातासु कहता है कि हे ये तो टर्टल है ब्रदर। ये कौन सा टर्टल है? गामा कीची डरा हुआ था और कहता है कि नारुतो, इसके अंदर तो टेल बीस्ट है, वो भी थ्री टेल वाला। वहीं गोजो बोट को सीधा कर रहा था। फिर युकीमारू को उस बोट पर लेटा दिया जाता है। वहीं नारुतो देखता है कि उस थ्री टेल की आंख खुल जाती है। तभी वह क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो इसे देखकर काबुतो कहता है कि गुरेन तुरंत युकीमारू को लेकर निकलो। तो गुरेन कहती है, गोजो तुम युकीमारू को संभालो, ठीक है। फिर गुरेन चली जाती है उससे लड़ने के लिए और थ्री टेल पर अटैक करती है। यह देखकर नारुतो कहता है कि वो औरत थ्री टेल से लड़ क्यों रही है। तभी वहां पर नारुतो को युकीमारू दिखता है और उसे देखकर नारुतो कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये इनके साथ तो नहीं मिला हुआ है? मतलब वो उस समय इनके पास जाने की बात कर रहा था। वहीं गुरेन बार बार थ्री टेल पर अटैक करती ही जा रही थी। फिर युकीमारू वो क्रिस्टल निकालता है जो गुरेन ने दिया था उसे। फिर हम देखते हैं कि गुरेन घायल हो जाती है और कहती है, गोजो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युकीमारू को लेकर निकलो। फिर गोजो कहता है कि ठीक है गुरेन। तभी युकीमारू उठता है और कहता है कि आखिरकार मुझे पता चल चुका है कि मुझे कहाँ जाना है। फिर युकीमारू बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से चाकरा निकलने लगता है। यह देखकर गामाकीची कहता है कि यह क्या हो रहा है? थ्री टेल हिलना बंद कर दिया, वो बच्चा थ्री टेल को कंट्रोल कर रहा है। तभी युकीमारू चिल्लाना बंद कर देता है और उसके बाद थ्री टेल चिल्लाता है, जिसके वजह से पानी में सैलाब आ जाता है और सभी लोग पानी के अंदर घुस जाते हैं। वहीं यामाटो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि वो धुआं हट जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पर सुनामी आ चुका था। और फिर काकाशी कहते हैं, ओह नो, हम मुसीबत में हैं। वहीं हम देखते हैं गुरेन को, वो युकीमारू को बचाने के लिए जा रही थी। तभी उसे दिखता है दूसरे आयाम डायमेंशन का रास्ता जहां से थ्री टेल आया था, और अगर युकीमारू उसके अंदर चला गया तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। फिर गुरेन को युकीमारू का याद आने लगता है, तो वर्तमान में गुरेन युकीमारू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार थोड़ी देर बाद वह उसको पकड़ने में कामयाब होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर आता है, जिसके अंदर युकीमारू और गुरेन कैद थी। फिर वह क्रिस्टल अचानक ही टूट जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं युकीमारू को, वह कहता है कि इस बार वह उसका हाथ पकड़ेगा।